नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया, जिसे हम कह देते हैं स्पर्म काउंट कम होना की बात करेंगे, जहां पर एज एन मेल ने अभी रिपोर्ट नहीं भी करवा रखी है और जो स्पर्म काउंट की दिक्कत में भी शायद वो फेस कर रहा हो या फिर उसने कभी रिपोर्ट्स के बारे में सोचा नहीं या कभी उसने इस बारे में प्लान नहीं किया या अभी तक किसी ने डॉक्टर ने उसको बोला नहीं, गाइड नहीं किया कि आप अपनी रिपोर्ट्स करवा लो और बड़े लंबे टाइम से वो कंसीव को प्लान कर रहा है बट कंसीव नहीं कर पा रहा है। ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में चाहे आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं चाहे नहीं करवाई हैं, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि स्पर्म काउंट एक बेसिकली मेजर पार्ट हो जाता है कंसीव का। एज एन अगर मेल में स्पर्म काउंट कम हो तो हम कंसीव में असक्षम होते हैं। अगर आपकी जगह मैं भी होऊंगा तो मैं भी एकदम से रिपोर्ट्स या सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट एकदम से नहीं करवाऊंगा, बट अगर मैं चाहूँ तो आज से अपने स्पर्म काउंट के ऊपर काम कर सकता हूँ। उसी तरीके से ये वीडियो आपके लिए कि आप अपने स्पर्म काउंट के ऊपर काम कर सकते हो टिल देन, जब तक आपकी कोई रिपोर्ट्स नहीं हुई हैं। तो समझना, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान इस पे मिलता है, आपके बुजुर्गों का भी मिलता है, आपके दोस्तों का भी मिलता है कि ये ऐसे खा ले या खजूर खाया कर इससे स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें खाया कर इससे बहुत सारे स्पर्म काउंट मिलते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ कुछ 5 एलिमेंट की बात करूँगा, 5 एलिमेंट जो आपके स्पर्म काउंट बढ़ा देते हैं। अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो भी आपको सिंपली यही सप्लीमेंटेशन ज़्यादातर आपके ऊपर फोकस किए जाते हैं, देने में आपको हेल्प की जाती है। बट ये 5 सप्लीमेंटेशन ऐसे जो आपके स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। जिंक एक अच्छा सप्लीमेंट है, आपको लीवर को भी सपोर्ट करता है, आपकी एसिमिलेशन को भी सपोर्ट करता है। तो जिंक एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हम अपने स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहेंस होते हुए देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर जिंक जिन जिन चीज़ों में मिलता है वो आपके सामने लिस्ट दे रखी है, इस वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना। ये जितनी भी आइटम्स आपके सामने दिख रही हैं, आप समझ लो कि इनमें से आप चॉइस कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है। इसमें वेगन नॉन वेज का दोनों का हमने अलग अलग रेशो दे रखा है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे बोलने लगूंगा तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं चार्ट्स को ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये सारी आइटम जिंक की आप इनटेक डेली रूटीन में लेकर आ सकते हैं। सेकंड आइटम आपके पास आ जाती है सेलेनियम की। मोस्ट ऑफ द केसेस में जिंक और सेलेनियम साथ साथ मिल जाता है हमें, फिर भी मैं यहाँ पर एक आपके लिए स्पेशल डाइट आपके सामने रख रहा हूँ। सेलेनियम ऊपर लिखा हुआ है और नीचे मैंने वेज नॉन वेज दोनों की कैटेगरी बना रखी है। इसको भी आप पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर नहीं कर पाए हो तो अभी भी आपके सामने चार्ट दिख रहा है, आप फिर भी इसको दोबारा से देख सकते हो, रिवाइंड कर लेना चाहे वीडियो को, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब थर्ड आ जाता है हमको प्रोटीन भी मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पर हम जिंक और सेलेनियम देखते हैं। नॉन वेज वालों को तो इजी है, एग खा लिया सारी चीज़ें हो गई, एग से भी उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। प्रोटीन जिन जिन चीज़ों में मिल जाता है, वेज नॉन वेज की कैटेगरी मैंने इसमें फिर से डाल रखी है। आप प्रोटीन के डेरिवेटिव या चार्ट का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं सबको अलग अलग कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ सेपरेट आउट कि आपको क्लियर होए कि मेरे को इनटेक में क्या कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी तीनों में, तो जो तीनों में कॉमन है वो तो आप डेली रूटीन में कभी भी डाल सकते हो। अब रही बात इसके साथ साथ प्रोटीन के भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको वेज नॉन वेज की आइटम दिख रही है। ये 3 मेजर सप्लीमेंटेशन है जहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट के इन्हीं फूड आइटम से खाने से आराम मिल जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ते हुए दिखाई देने को मिलते हैं, अनटिल अनलेस उनका गट हेल्थ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें नहीं चल रही। गट हेल्थ माने कि आपका डाइजेशन सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा होगा तो ये सप्लीमेंटेशन या ये फूड आइटम भी आपको दिक्कत दे सकते हैं डाइजेस्ट होने में और आपको न्यूट्रिशन देने में। तो इसीलिए अगर आप क्या डाइजेशन सिस्टम परफेक्टली फाइन चल रहा है, आपको कुछ ऐसे अबनॉर्मलिटीज़ नहीं दिख रही हैं, तो ये आइटम्स आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में बहुत अच्छी सहायक है। तो इन आइटम्स को आप डेली रूटीन में अपने ला सकते हो। अब रह गई ये 3 आइटम। अब इसमें आ जाते हैं कुछ सप्लीमेंट अलग से भी, जैसे कि विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया। इसके मार्केट में सप्लीमेंटेशन अवेलेबल है, चाहो तो आप लेकर भी आ सकते हो और उसको डेली रूटीन में लेकर भी सकते हो। और साइड बाय साइड कुछ एक्सरसाइज मेजरली बहुत अच्छा काम करती हैं जब हमें स्पर्म काउंट बढ़ाना हो, क्योंकि स्पर्म काउंट बढ़ाना इट्स नॉट
टिपिकल टास्क, क्योंकि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस अगर चल रही है, थोड़े बहुत स्पर्म बना रही है, उसको एनहेंस करना हम अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू से भी कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज इसीलिए मेजरली हम देखते हैं कि कारगर है यहाँ पर, क्योंकि जब हम ब्लड के फ्लो को टूवर्ड्स रश करते हैं अपने टेस्टिस की तरफ, तो वो वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को अच्छे से कैप्चर कर पाता है। मान लीजिए कि अगर आपको मैं सप्लाई ऑफ फूड अच्छा दूँ या मैं भी खुद सप्लाई ऑफ फूड अच्छा खाऊं, तो मैं शायद अपनी फिजिक को वैसा मोल्ड कर सकता हूं जैसे कि पुराने राजा महाराजा करते थे। आप पुराने राजा महाराजा बहुत हेल्दी और हाइट में अच्छे खासे हुआ करते थे। उसके पीछे रीज़न उनका एक फूड होता था, ठीक है। दूसरा उनकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी में मैं बात करूं, अगर ना हो और सिर्फ फूड आइटम पे बेस्ड हो, तो वहाँ पर भी हम लैक करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सरसाइज इतनी ही मैंडेटरी बन जाती है जितना हमारा खाना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सरसाइज ऐसी करेंगे जो हमारे पेल्विक एरिया की तरफ ब्लड की सप्लाई को बढ़ा दे और जिसकी वजह से टेस्टिस अपने न्यूट्रिशन गैदर कर पाए और आपको रिवर्ट में स्पर्म काउंट अच्छे से बना कर दे पाए। क्योंकि एक बारी एक्सरसाइज कारगर नहीं करती, इसको डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी के साथ लाना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो या कोई भी, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप जिम वगैरह में जा रहे हो, तो आप जिम के साथ साथ अपनी ये 2 एक्सरसाइज हमेशा याद रखना कि करके आनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बटरफ्लाई आपके सामने दिख रहा होगा। इस पोस्चर को आप डेली रूटीन में लेकर आओगे, चाहे दिन में करो, रात में करो या शाम में करो। ईजिली पोस्चर है, कोई ऐसा नहीं है कि खाने के बाद करूंगा या खाने से पहले करूंगा, कैसे भी कर लेना जैसे आपका मन करे। इसी के साथ साथ सेकंड एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज की, एक अपलिफ्ट करने वाली। ये दोनों एक्सरसाइजेस आपकी मेजरली हेल्प करेगी आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। स्पर्म काउंट बढ़ाना मुश्किल नहीं है अगर आप अपनी रूटीन को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ले जाओ जहाँ पर आपकी एक्सरसाइज और आपकी फूड जो है वो दोनों मिलाकर आपको अच्छे से स्पर्म काउंट बनाकर दे देता है। अब बनाने के लिए क्या होता है, बेसिकली आपकी हार्मोन्स भी हेल्प करते हैं। तो हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए हम सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप घोड़े से उसका काम नहीं करवाओगे, मान लेना अगर आपके पास कोई घोड़ा हो तो उससे अगर आप काम नहीं करवाओगे तो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। ये फैक्ट है कि अगर आप उससे कोई काम नहीं करवा रहे, उसको बिठाए रखते हो, या कोई सा भी, अगर आपका एक हाथ भी है, अगर इससे आप काम नहीं करवाते हो या इसका यूसेज नहीं लेते हो, ये धीरे 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 करके पतला हो जाता है। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ का जो साइकिल है, यहाँ की जो ब्लड की सप्लाई है, यहाँ का जो काम करने का तरीका है, वो धीरे धीरे कम होने की वजह से उसने अपनी खुद की भी सर्कुलेशन या अपनी मसल को भी धीरे धीरे श्रिंक करना चालू कर देता है। वैसे ही अगर आप किसी भी ऑर्गन को अच्छे से काम करवा पाते हो तो वो आपको इतना प्रोडक्टिविटी निकाल के दे देता है। सेम उसी तरीके से अगर टेस्टीज़ हैं तो टेस्टीज की तरफ सप्लाई, टेस्टीज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना और साथ ही साथ अपनी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी रेस करना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं और अपनी डाइट से अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए 3 मेजर पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर, आपकी एक्सरसाइज, दूसरा आपकी डाइट और तीसरा आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि लाइफस्टाइल एक मेजर चीज़ है जिसको हम नॉर्मल हल्के में लेते हैं, इसलिए लाइफस्टाइल की जितनी भी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां पर स्पर्म काउंट में लाइफस्टाइल कैसे आपको बूस्ट कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ आपको बिफोर आफ्टर की एक रिपोर्ट्स भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो कि एक्चुअली में ओलिगोस्पर्मिया नहीं रहता अगर आपका फूड, आपकी एक्सरसाइज अच्छे से मेंटेन तरीके से चल रही हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की, तब तक के लिए नमस्कार।